प्रथम विश्व युद्ध अपने अंतिम चरण में था, तो उसी का एक पार्ट था हाइपा वॉर। हाइपा वॉर क्या था, इसके बारे में आपको हल्की से इसकी पृष्ठभूमि बता देता हूँ कि भूमध्य सागर के आसपास जो मित्र राष्ट्र ब्रिटेन वगैरह इनके सैनिक लड़ रहे थे, उनके पास जो रिजर्व था रसद या बारूद वगैरह वो अब समाप्त हो गया था, तो उनको अब सप्लाई देनी थी और सप्लाई देने का एकमात्र पॉइंट था वो था हाइपा। और उस पर जर्मन, तुर्क और ऑस्ट्रिया तीन देशों की संयुक्त सेना वहां मोर्चेबंदी करके बैठी थी, कब्जा करके। और वैसे भी जो हाइपा था उस पर 400 वर्षों से ओटोमन साम्राज्य का शासन था, वो वैसे तुर्कों के पक्ष में थे, तुर्क ही थे। तो अब इस पर कब्जा करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मुश्किल टास्क था। इसको करे कौन? तो उसका टास्क मिला था जोधपुर लांसर्स को, और जोधपुर लांसर्स के सहयोगी थे मैसूर और हैदराबाद। हैदराबाद उस दिन लड़े में साथ नहीं थी क्योंकि वो कहीं और बिजी थी, इसलिए उसको लीड कर रही थी जोधपुर लांसर्स, और उसके सहयोगी के रूप में थे मैसूर लांसर्स। अब हाइपा शहर की आप लोकेशन देखिए कि एक तरफ ये भूमध्य सागर है पूरा इधर, और ये हाइपा शहर है तट पर बसा हुआ, और इसके दोनों तरफ इधर उधर माउंट कार्मेल की ऊंची ऊंची पहाड़ियां थी। तो ऊपर 3000 जर्मन सैनिक और तुर्क मोर्चेबंदी करके बैठे थे। उनके पास तोपें, लाइट मशीन गन और अत्याधुनिक सोफिस्टिकेटेड राइफल्स और व्हीकल्स वगैरह थे, और उनकी संख्या 3000 थी। और उनके बीच में वापस जो टास्क मिला था सैनिकों को जोधपुर लांसर्स को, एक इन दोनों घाटियों के बीच संकड़ी सी एक गली थी और उसमें भी एक नदी चल रही थी। अब देखिए, जब ये लोकेशंस ब्रिटिश हाईकमान ने देखी थी तो उन्होंने, ब्रिटिश सेनापति था उसने कहा आप पीछे आ सकते हैं क्योंकि यहाँ जाना एक तरह से मौत को गले लगाना होगा। और जब उन्होंने आदेश मिला कि जो पीछे आना चाहते वो आ जाए, तो उनके साथ जो ब्रिटिश सैनिक थे वो चले गए। अब वो सिर्फ 400 जोधपुर लांसर्स के सैनिक लड़ रहे थे और सहयोग में मैसूर लांसर्स थी, जिनके पास चलने के लिए सिर्फ घोड़े और लड़ने के लिए भाले और तलवार थे। लेकिन उनके हौसले और इरादे आसमान को छूने वाले थे। उन्होंने उस टास्क को लिया और दिन के उजाले में 2 बजे कुछ ही घंटों में इतना जबरदस्त अटैक किया कि उनके पचकटे उठ गए और वो भाग गए। मोर्चे कहीं के कहीं रह के चले गए और उन्होंने हाइपा शहर पर कब्जा कर लिया। और आश्चर्य की बात यह कि 1350 सैनिक इन्होंने बंदी और बना लिए जोधपुर लांसर्स ने, जर्मनों के और तुर्कों के, और इनके सिर्फ 8 सैनिक शहीद हुए। बस दुर्भाग्य की ये बात है कि इनको जो लीड कर रहे थे मेजर दलपत सिंह, वो शहीद हो गए थे। और बाद में इस टुकड़ी की जो कमान संभाली थी वो अमान सिंह ने संभाली थी, कैप्टन अमान सिंह ने। ब्रिटिशर्स इस चीज से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने कमांडर इन चीफ जो दिल्ली में बैठा था उसके घर के सामने 3 मूर्ति चौक बनाया था। 3 मूर्ति का मतलब ये तीनों लांसर्स, जोधपुर, हैदराबाद और मैसूर, इन तीनों के सैनिक इन तीनों ही सेना की वेशभूषा में वहां खड़े और स्मारक के रूप में बनाया कि आगे वाली पीढ़ियां देखती रहे। और इजराइल के बारे में आप बता दूं, इजराइल उस समय बना भी नहीं था, बाद में बना। फिर भी हाइपा आज इजराइल का दूसरा बड़ा शहर है, लेकिन वो कृतज्ञता प्रकट करता है इसके प्रति। और आज उनके बच्चा इस कहानी को जानता है और उनके प्राइमरी में ये सिलेबस में डाला हुआ है कि भाई कैसे वो इस मतलब एक तरह से कोई दिया है वो पूरा तूफान से जाके भिड़ रहा है। उधर 3000 सैनिक ऊपर पहाड़ियों के ऊपर बैठे मोर्चेबंदी करके, और नीचे से आके घुड़सवारों पे भाले और तलवारों के बल पर उनको हरा देते हैं। हराते ही नहीं है तो बंदी और बना लेते हैं। ये तो एक हौसलों की लड़ाई थी और इसको जोधपुर लांसर ने बखूबी से जीता। आज पूरा विश्व इस कहानी को मानता है। और इस तरह की लास्ट बड़ा कैवेलरी अटैक की विश्व में अपने आप में लास्ट था। इसके बाद इतना बड़ा कोई कैवेलरी घुड़सवारों पे कोई युद्ध नहीं हुआ था उसके बाद। और हाइपा में हर वर्ष एक समारोह मनाया जाता है इजराइल में। इजराइल इनके नाम से खूब सारे ट्रॉफी अवार्ड्स वगैरह करता रहता है, लेकिन भारत में इसकी कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत ज़्यादा प्रकाश में भी तब आई जब मोदी जी वहाँ गए थे और उन्होंने वापस आकर यहाँ पर 3 मूर्ति चौक का नाम हाइपा चौक कर दिया था। और लेकिन जोधपुर के अंदर उनके नाम से कुछ भी आज नहीं है। बहुत बड़ी कोशिशों के बाद दलपत सिंह जी की मूर्ति लगी थी, लेकिन हाइपा जो पूरी लांसर्स लड़ी थी उस लांसर्स के नाम से कुछ नहीं है। जोधपुर लांसर्स के जो यहाँ जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय का 3 नंबर छात्रावास है, वो पहले इन जोधपुर लांसर्स की बैरिक्स थे। ये बहुत कम लोगों की जानकारी में है। आज उनके नाम से कुछ भी वहाँ नहीं है, कोई स्मारक बनना हुआ या उनकी याद में जो आगे आने वाली पीढ़ियाँ देख सके। जबकि इजराइल इनका इतना गुणगान कर रही है, इजराइल भी नहीं, ब्रिटेन, यूएसए सब इस चीज को मानते हैं, जबकि उनके विरुद्ध लड़ने वाला जर्मन उनका लोहा मानता है। और अपन अपने इन वीरों को भूल रहे हैं। ये एक बेहद खेदजनक बात है, क्योंकि उनका स्मारक यहाँ होना ही चाहिए कुछ ना कुछ उनके नाम से।